नमस्कार। आज हम उत्तराखंड में शादी को लेकर जो सोच बदल रही है उस पे थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है और उसमें एक दिलचस्प ट्रेंड की तरफ इशारा किया गया है। जी। अच्छी बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि सीधे सीधे जो दहेज मांगा जाता था हाँ। वो अब कम हो रहा है। हम्म। मतलब लेख कहता है कि उत्तराखंड में ज्यादातर परिवार अब लड़के वाले वो दहेज की मांग नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत सकारात्मक बदलाव है। हाँ। बिल्कुल राहत की बात है, लेकिन इसमें एक पेंच है। अच्छा। एक नई तरह की शर्त या कह लें उम्मीद वो सामने आ रही है, और इस बार लड़की वालों की तरफ से। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसी नए चलन को थोड़ा समझें, इसके क्या मायने हैं, इस पर गौर करें। जरूर जरूर। तो ये जो नई शर्त की बात हो रही है, ये है क्या असल में? देखिए, जो जानकारी मिल रही है हाँ वो ये है कि अब लड़की पक्ष की तरफ से ना, हाँ। दूल्हे के लिए सरकारी नौकरी या फिर कोई बहुत ऊंची तनख्वाह वाली जॉब, अच्छा। उसको एक जरूरी शर्त जैसा माना जा रहा है। मतलब ये होना ही चाहिए टाइप। मतलब एक तरह से अनिवार्य हो गया है ये। बिल्कुल। और जो इसमें दिलचस्प बात है वो ये कि लोग इसे अब अप्रत्यक्ष दहेज जैसा कुछ कह रहे हैं। अप्रत्यक्ष दहेज कैसे? ऐसे कि आप सोचिए, शादी का जो आधार है वो लड़के का स्वभाव, उसके संस्कार, आपस की समझ, हाँ, जो होना चाहिए। जी, वो ना होकर उसकी कमाई कितनी है या उसके पास सरकारी पद है या नहीं, इस पर ज्यादा टिक रहा है। तो जोर जो है वो व्यक्ति के गुणों से हटकर उसकी आर्थिक स्थिति पर चला गया है ना? हाँ, ये तो है। तो फिर सवाल ये उठता है, और लेख भी इसी तरफ इशारा कर रहा है जी। कि क्या सिर्फ वही दहेज गलत है जो खुलकर मांगा जाए, मतलब पैसे या सामान की लिस्ट बनाकर? हाँ बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है। ये जो नई उम्मीदें हैं कि लड़का इतना कमाता हो, सरकारी नौकरी हो, ये भी तो एक तरह का दबाव ही हुआ ना लड़के पर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये छिपी हुई अपेक्षाएं हैं, कोई सीधे मांग नहीं रहा, पर उम्मीद बहुत बड़ी लगा रखी है। तो क्या हमें इन्हें भी उसी तरह से चुनौती नहीं देनी चाहिए जैसे हम सीधे दहेज को देते हैं? सही मुद्दा उठाया आपने, और ये हमें थोड़ा बड़ी तस्वीर देखने को कहता है। कैसे? देखिए, लेख में जो समाधान की बात है वो सोच बदलने पर है। अच्छा। कि भाई शादी का आधार जो है वो योग्यता हो, आपसी समझ हो, मूल्य मिलते हों। हाँ, कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं। न कि सिर्फ पैसा या रुतबा। ये हमें दोबारा सोचने पर मजबूर करता है कि शादी में आखिर जरूरी क्या है। रिश्ता ज्यादा जरूरी है या फिर एक तरह की आर्थिक सुरक्षा का टैग? सही, बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो उत्तराखंड में एक तरफ तो पारंपरिक दहेज की मांग घट रही है, जो अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ दूल्हे की नौकरी, उसकी कमाई, इसको लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, और लोग इसे अब एक नए तरह का दबाव या जैसे हमने कहा अप्रत्यक्ष दहेज वैसा देख रहे हैं। और ये बात हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। वो क्या? कि किसी भी समाज में आर्थिक स्थिरता का जो दबाव होता है, हाँ, होता तो है, वो शादी जैसे निजी फैसलों पर कितना असर डाल सकता है, भले ही कोई खुलकर कुछ मांग ना रहा हो। सही बात है। ये समाज की बदलती प्राथमिकताएं दिखाता है शायद। जी बिल्कुल। कि क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है रिश्तों में। सोचने वाली बात है।